हाँ देखिए, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह को ट्रांसपोज आव्यूह भी कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, A डैश होगा 1 2 3 4 5 6। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। रो कॉलम में बदल गया, कॉलम रो में बदल गया, ऑर्डर भी बदल जाएगा। पहला जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 का है, यह आपका हो गया 3 इंटू। तो ए डैश कब होगा? जब रो कॉलम में बदल जाए, कॉलम रो में बदल जाए, उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। अब आइए आप सममित आव्यूह। सममित आव्यूह या इसे कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा अगर A इज इक्वल टू 0 1 हो और 1 0 तथा A डैश इज इक्वल टू 0 1 1 0। तो हम देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू A डैश। जब A इज इक्वल टू A डैश अर्थात कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक आव्यूह। अगर A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो जाए तो उसे कहेंगे विषम सममित। विषम सममित कब होगा? जब A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं? जब A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह। व्हेन A इज इक्वल टू माइनस A डैश। लांबिक आव्यूह। लांबिक लांबिक आव्यूह यदि A इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू A डैश A इज इक्वल टू I, तब A को कहते हैं लांबिक आव्यूह। कब? जब A इंटू A डैश इज इक्वल टू A डैश इंटू A इज इक्वल टू I। I क्या है? यूनिट वेक्टर या इकाई आव्यूह। अब हम बताएंगे सम्मिश्र आव्यूह। सम सम्मिश्र आव्यूह। सम्मिश्र आव्यूह
को कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर कोई आदमी इस प्रकार हो कि उसके एलिमेंट जो है वह समरी संख्याएं हैं, 2 + i, 1, 3 - i, 4 + 6i, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इसके जो एलिमेंट हैं वे समरी संख्याएं हैं। समरी संख्या क्या होती है? a + ib। a रियल होता है और ib इमेजिनरी होता है। तो समरी संख्या क्या होगी? रियल प्लस इमेजिनरी, यानी a + ib को हम कहते हैं समरी संख्या, और इनके अवयवों से बने मैट्रिक्स को कहते हैं सममिश आव्यूह। ठीक है। अब आइए संयुग्मी आव्यूह या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। संयुग्मी आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर A हमारा 2 + i, 3 - i, 1 + i है, तो B = 2 - i, 1 - i, 3 + i, 4 - 6i, इसे कहते हैं A का यह संयुग्मी आव्यूह। A कोई आव्यूह है तो B क्या होगा? संयुग्मी आव्यूह या कंजुगेट मैट्रिक्स। अब हम बताएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय। अगर कोई आव्यूह इस प्रकार है कि A = 1, 3, 2, 6, यह A = 1, 3, 2, 6 है। इसका अगर डिटर्मिनेंट हम निकालें 1, 3, 2, 6 = 6 - 6 = 0। तो जब इसका डिटर्मिनेंट या स्थानिक का मान 0 हो जाता है तो इसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 ना हो तो उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए A = 2, 3, 2, 6, उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, यह हो जाएगा आपका 12 - 6 = 6, इज नॉट इक्वल टू 0। इसे कहेंगे अव्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर जब उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जब उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 ना हो तो उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या दो
अवयवों का गुणनफल बताएंगे। गुणनफल अवयवों का गुणनफल अवयवों का गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यदि A इज इक्वल टू 1 3 4, B इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो हमें ए बी निकालना है। ए बी यानी ए और बी का गुणनफल निकालना है। दोनों अवयवों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पहला काम करते हैं कि इसका रो ले लेते हैं। नियम यह है कि यदि यह m इंटू n हो और यह n इंटू p हो, तो हमारा जो गुणनफल आता है वह आता है m इंटू p। m इंटू यह फार्मूला है। यह m इंटू n आ जाता है और यह n इंटू p आ जाता है। तो जो गुणा करेंगे तो वह आएगा m इंटू p। अब जैसे यहाँ पर देखिए यह 2 इंटू 2 है, आइए अभी 2 इंटू 2 है, तो यह किस आर्डर का आएगा? 2 इंटू। ठीक है, कैसे करते हैं? इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का करेंगे 5 में, यह हो जाएगा 5 प्लस 2 का करेंगे 7 में 40। अब देखिए फर्स्ट हो गया। अब फिर इसी रो का इस कॉलम में करेंगे 6 प्लस 16, 6 प्लस 16, ये दो कंप्लीट हो गया। अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 15 प्लस 28। अब फिर इसका करेंगे इसमें, यह हो जाएगा 18 प्लस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 22 43 और 50। यह हुआ आपका ए। ठीक है, अगर हम बी ए निकालें, बी ए माने आप यूपी फर्स्ट हो जाएगा 5 6 7 8 ए है आपका 1 2 3 4। क्या उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में और इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। 5 1 जा 5 प्लस 6 3 जा 18, 7 6 जा, अब फिर ले लेंगे, ये तो हो गया। ठीक है, फिर इसी का करेंगे इसमें 5 2 जा 10, 6 4 जा 24। ठीक है, नहीं, अब ये लेंगे 7 8, 7 1 जा 7 प्लस 8 3 जा 24, 7 2 जा 14 प्लस 8 4 जा 32।
इज इक्वल टू 23, 34, 31, 46। अब देखिए, ये है 19, ये है 23, ये 22 है, या 34, 43, 31, 50 है, 46। इट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम देख रहे हैं कि क्रम विनिमय का नियम आव्यूहों के गुणनफल में सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये रहा है आपका आव्यूहों का गुणनफल, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आधारित हम आपको कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए। A is equal to 1 to 4 minus 3, ठीक है। आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। अब आपका ए देखिए है 1, 2, 4 minus 3, 1, 2, 4 minus 3, ठीक है। जैसे पहले हमने ए बी बताया है और बी ए बताया है, सिमिलरली इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस रो को लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर इसका देखिए 2 into 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है। इट मीन्स हमारा जो आएगा वह 2 into 2 के फॉर्म में होगा, 2 into 2। देखिए कैसे करते हैं, 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 8, ठीक है। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 minus 6, ठीक है। फिर दूसरा रो लेंगे 4 1 जा 4 minus 12, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। यह आ गया आपका 9 -4 -8 17। यह भी देखिए 2 into 2 ऑर्डर का है, 2 रो और 2 कॉलम का है, ठीक है। यह रहा है आपका ए स्क्वायर, अर्थात ए इंटू ए। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करके हमने रख दिया। यहाँ तक देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको।
ए स्क्वायर प्लस 3a की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है। अब सबसे पहले हम a इज इक्वल टू है 1 2 4 माइनस 3, ए स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए, मल्टीप्लाई हमने उसी प्रकार कर दिया। क्या आ गया आपका 9 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 7। अब हमें ढूंढना है ए स्क्वायर प्लस 3a। ए स्क्वायर हमारा आया है 9 माइनस 14 माइनस 8 70 प्लस 3a। 3 से हम a में मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 6 12 माइनस 9। अब जोड़ के नियम से, एडिशन के नियम से हम इसको कर रहे हैं, तो 9 प्लस 3 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 12 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4 और 8। अब देखिए, अगर हम चाहें तो सभी में 4 कॉमन है, इसको लिखा जा सकता है 4 कॉमन ले लेते, सभी में रहेगा तभी कॉमन लेते हैं। 4 3 माइनस 2 1 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स में यही है कि कॉमन अगर सभी पदों में है तभी कॉमन लिया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने पर अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म को उसी से मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है I A B C D is equal to A B C D I is equal to A B C D। A B C। अब देखिए, हमको ये प्रूव करना है I A B C D इज इक्वल टू A B C D I। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। I का मतलब होता है बच्चों 1 0 0 1, ये LHS ले रहे हैं। A B C D। अब देखिए, पहले हमने बताया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करिए।
ठीक है, रो का कॉलम में करेंगे। देखिए ये रो है, तो 1 का ए में करेंगे तो ए, 0 का बी में करिएगा तो 0, वन का ए, 0 का सी में किया 0, फिर इसी का इसमें किया तो बी, और देखिए 1 का कर रहे हैं ए, फिर 0 का सी में किया तो 0 हो गया, फिर 1 का बी में किया तो बी, फिर 0 का डी में किया तो 0। अब देखिए दूसरा रो ले रहे हैं, 0 का ए में करेंगे तो 0, प्लस 1 का करेंगे सी में तो प्लस सी, फिर देखिए 0 का बी में करेंगे तो 0, और 1 का डी में करेंगे तो डी, इज इक्वल टू हो गया ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए यही है आपका ए बी सी डी, ए बी सी, ये प्रूव हो गया एक। इसी प्रकार दूसरा हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, और आई है आपका 1 0 0 1। अब देखिए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इस रो का यहां मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, ए प्लस बी, फिर इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस बी, ए से किया 0, बी से 1 में किया तो प्लस। अब फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो सी प्लस 0, फिर सी डी का करेंगे इसमें तो 0 प्लस डी का 1 में होगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी डी। देखिए जो आया है ए बी सी डी, यहाँ भी आ गया ए बी सी डी, ए लेना है ए बी और सी डी। आपने देखा आई ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी आई इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये प्रूव हो गया। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब हुआ कि अगर इकाई सदिश से किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A is equal to 1 3 2, B is equal to 1 2 3, 1 2 3। हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ए बी डैश इज इक्वल टू, सिद्ध करना है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ध्यान से देखिएगा, डैश मीन्स होता है ट्रांसपोज, परिवर्त आदि। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे
ए बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि किस क्रम का यह होगा, किस ऑर्डर का होगा मल्टीप्लाई करने का। यह है 3 into 1 और यह है आपका 1 into 3। यहाँ देख रहे हैं यह इक्वल होना चाहिए, यह दोनों इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने पर किस ऑर्डर का ये भी होगा, 3 into 3। ये आएगा आपका 3 into, ठीक है। तो 3 into 3 कैसे आएगा, आप मल्टीप्लाई करिए, रो का कॉलम में करते हैं। फर्स्ट रो लेंगे तो यह है 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया तो 1 हो गया, ठीक है। 1 का 1 में किया तो आ गया है आपका, ठीक। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, यह हो जाएगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे, यह हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड रो लेंगे तो 3, 2 में करेंगे तो 6, 3 में करेंगे तो 9। फिर थर्ड रो है आपका 2, फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 + 4, फिर क्या हो जाएगा 6। यह होगा आपका ए बी। अब ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी डैश रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 3 6 9, 3 6 9, 2 4 6, 2 4 6। देखिए 3 into 3 ऑर्डर आ गया। अब हम सबसे पहले बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश हो जाएगा आपका बी डैश रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 2 3। और ए डैश क्या हो जाएगा, 1 3 2 है कि रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, क्या देखिए किस ऑर्डर का है, 3 into 1 का है, 3 into 1। और यह 1 into 3 का है, 1 into 3। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 3 into 3, 3 into 3। अब ध्यान से देखिए, पहला रो का करेंगे तो 1, पहला रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 3, पहला रो से थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2। पहला हो गया, पहला रो लेकर के तीनों कॉलमों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 3 2 आया। अब दूसरा रो ले रहे हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 को, ये आ गया 6, फिर मल्टीप्लाई हमने किया 2 में, ये आ जाएगा 4। अब थर्ड रो ले रहे हैं, देखिए 3, 3 1 जा 3। अब 3 का करेंगे सेकेंड कॉलम में, यह हो जाएगा 9। और 3 का थर्ड कॉलम में करेंगे तो यह हो जाएगा 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी है 1 3 2, 1 3 2, 2 6 4, 2 6 4, 3 9 6, 3 9 6। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। ए बी डैश इज इक्वल टू होगा बी डैश ए डैश, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ए बी का परिवर्त आव्यूह बराबर होगा बी का परिवर्त आव्यूह
इंटू ए का परिवर्त आव्यूह। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। A theta is equal to A theta is equal to cos theta sin theta cos theta sin theta minus sin theta minus sin theta cos theta। तो हमको प्रूव करना है ए थीटा ए बीटा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा। ए थीटा प्लस ध्यान से देखिए ए थीटा इंटू ए बीटा एलएचएस हम ले रहे हैं। ए थीटा इंटू ए बीटा में क्या होगा कि जहां जहां थीटा है वहां बीटा हो जाएगा। इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू अब थीटा के जगह हम बीटा रख देते हैं तो हो जाएगा ए बीटा cos बीटा sin बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा। ठीक है, अब देखिए ये 2 इंटू 2 आ जाता है, 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2 का है, तो हमारा जो आएगा वो अभी 2 इंटू 2 का है, यह और यह इक्वल है, इसलिए आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। क्या होगा, अब ध्यान से देखिए इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos थीटा cos बीटा sin थीटा माइनस sin थीटा sin क्या हो गया। अब देखिए इसी रो का इसमें करेंगे तो cos थीटा sin बीटा sin थीटा cos बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस रो को लेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin थीटा cos बीटा माइनस cos थीटा sin बीटा माइनस cos थीटा sin बीटा। अब इसी रो से इस कॉलम में करेंगे तो माइनस sin थीटा sin बीटा प्लस cos थीटा cos बीटा। अब आइए देखिए
cos थीटा cos बीटा माइनस sin थीटा sin बीटा। हम जानते हैं फार्मूला, ये फार्मूला जान जाइए, sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin। अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं a माइनस b तो यहाँ प्लस हो जाता है, याद रखिए। साइन में प्लस तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस आ जाता है। लेकिन कास में क्या होता है, जब प्लस होता है तो यह माइनस, माइनस रहता है तो लोग इसी फार्मूले से हम इसका मान लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। cos थीटा cos बीटा माइनस sin थीटा sin। यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसे लिखेंगे cos थीटा प्लस बीटा, ठीक है। दूसरा देखिए cos थीटा sin बीटा sin थीटा cos बीटा, ये आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस बीटा। नीचे देखिए ये माइनस है, sin थीटा cos बीटा माइनस cos थीटा sin बीटा। अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसे लिखेंगे sin थीटा प्लस। यहाँ देखिए cos थीटा cos बीटा माइनस sin थीटा sin बीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस। ये रहा आपका एलएचएस, ए थीटा और ए बीटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए थीटा प्लस बीटा, ए थीटा प्लस बीटा। ध्यान से देखिए, RHS ए थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा cos थीटा प्लस बीटा, cos थीटा प्लस बीटा sin थीटा प्लस बीटा, sin थीटा प्लस बीटा। माइनस sin थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस और हो जाएगा cos थीटा प्लस बीटा, cos थीटा प्लस। अब ये देखिए जो यह है वही यह है, LHS इक्वल टू RHS। यहीं से हम इसको लिख सकते हैं ए थीटा प्लस इज इक्वल टू RHS। यह है, जहां जहां थीटा है वहां थीटा प्लस बीटा हो गया, तो LHS और RHS आपके इक्वल हो गए। दोनों तरह से हमने प्रूव कर दिया कि LHS और RHS इक्वल है, ठीक है। तो यह आपने देख लिया कि ए थीटा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस। हमने हेल्प लिया है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b।